नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम माघ मास के पवित्र महात्म्य के 10वें, 11वें तथा 12वें दिन की कथा इस वीडियो में सुनेंगे। इससे पहले 9 दिन के माघ मास के वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यमदूत वैश्य पुत्र विकुंडल को माघ स्नान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे विश्ववर, बहुत से पाप करने वाला व्यक्ति भी एक बार गंगा जी के स्नान कर पाप मुक्त हो जाता है। वह कभी नरक नहीं जाता। कोई भी व्रत, तप, दान, यज्ञ गंगा जल की एक बूंद के समान नहीं हो सकता। इसमें स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो भी अल्प बुद्धि वाला मनुष्य गंगा जी की तुलना अन्य तीर्थों से करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे वैश्य, वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। गंगा के किनारे रहने वाले 100 योजन की दूरी के लोग भी नरक नहीं जाते। अतः गंगा हमें नरक से बचाने का काम करने वाली माता है। पापों को नष्ट करने के लिए अवश्य ही गंगा स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य गौशाला में जाकर गाय की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, उन्होंने गौ सेवा के अलावा किसी को दान पुण्य में कुछ भी नहीं दिया, ऐसे लोग आकाश मंडल में तारे बनकर चमकते हैं। प्रातः स्नान कर जो नित्य 16 प्राणायाम करते हैं, उनका भ्रूण हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी नरक के दर्शन नहीं करते। तब व्रत व अन्य नियमों का पालन करने वालों का 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। 1 माह तक कुशाग्र के द्वारा गंगा जल का पान करने वाले का फल 100 वर्ष प्राणायाम करने के बराबर होता है। अर्थात थोड़े समय के प्राणायाम करने मात्र से छोटे बड़े सभी पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम का अत्यधिक महत्व है। हे वैश्य, जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखता है, मन में पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं रखता, वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मशील वही है जो पर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखे। पर स्त्री गमन करने वाले 21 नरकों को भोगते हैं। दूसरों के धन का मन में लोभ न करने वाले सीधे स्वर्ग में जाते हैं। किसी कारणवश क्रोध उत्पन्न होने पर जो क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, वह स्वर्ग को जीतने वाला होता है। जो माता पिता की देवता के समान पूजा आराधना करते हैं, वह अंत काल होने पर यमलोक को नहीं जाते, सीधे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो गुरु की पूजा करते हैं, वह ब्रह्मलोक में जाकर पूजनीय होते हैं। वैश्य स्त्रियों को सदैव अपने सील की रक्षा करनी चाहिए। जो महिलाएं दुष्ट संगति में पड़कर सील भंग होने से यमलोक में जाती हैं, अपने सील की रक्षा करने वाली निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति वेदा अभ्यास से शास्त्र पुराण संहिता पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं तथा स्मृति का व्याख्यान करते हैं, दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं तथा जो वेदांत शास्त्र में निपुण हैं, वो धरती का भार धारण किए हुए हैं। जो शास्त्र ज्ञान देकर लोगों को बंधन मुक्त कराते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ देवता उनका पूजन करते हैं। दूत बोला, हे वैश्य पुत्र, अब एक अनोखा रहस्य और सुनो। जो धर्म राज से समस्त सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, जो भी वैष्णव लोग हैं, वह यमलोक के दर्शन कभी नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बार यही कहा है, तुम वैष्णव को कभी भी मत पकड़ना, अर्थात ये मेरा कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। जो पापी दुराचारी भूल कर भी एक बार भगवान श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, तो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति वैष्णव के यहाँ सेवक हैं और उनका भोजन ग्रहण करते हैं, उनके सभी पाप वैष्णवों के संपर्क में रहकर
नष्ट हो जाते हैं। ये लोग यमराज के कभी दर्शन नहीं करते। विष्णु की भक्ति करने वाला ब्राह्मण संसार में सिद्धि प्राप्त करता है, वहीं विष्णु की भक्ति न करने वाला चांडाल के समान समझा जाता है। वैष्णव चाहे नीच वर्ण का ही क्यों न हो, तीनों लोकों में शुद्ध माना जाता है। माता पिता इन दोनों के कुल में जब एक हरिभक्त उत्पन्न होता है तो उसके नरक में पड़े समस्त पितर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। वैष्णवों के घरों का अन्न सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपको किसी वैष्णव के घर का अन्न न मिले तो भूखे ही पानी पीकर रहें। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मरने वाला व्यक्ति को यमराज कभी देख नहीं पाते। जो व्यक्ति अगन्यास मुद्रा, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त कर नियम पूर्वक ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः अथवा ओम नमो नारायणा 8 अक्षर का जाप करते हैं, उनको देखने मात्र से हत्यारे भी पवित्र होकर वैष्णव के समान हो जाते हैं। वे शंख चक्र धारण कर वनमाला से सुशोभित होकर ब्रह्मा की आय पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में, मूर्ति में श्री हरि का दर्शन कर पूजते हैं, वे मनुष्य विष्णु लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन समस्त पाप नष्ट करने वाला है। इसकी पूजा करने से लोग प्रतिदिन 10,000 राजसु यज्ञ, अग्नि होम, समुद्र सहित पृथ्वी दान का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जैसे काठ में अग्नि व्याप्त रहती है, जहाँ भी चाहो उसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में जब चाहे कहीं भी प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम की एक बार भी पूजा करता है, उसके पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार का लोप हो जाता है। अत्यधिक पापी जिसने कभी भी कोई शुभ कार्य न किया हो, वह भी शालिग्राम की पूजा करने से यमलोक नहीं जाता। श्री विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी के साथ रमण करने पर इतने प्रसन्न नहीं होते जितने खुश वे शालिग्राम और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने भी शालिग्राम की पूजा कर ली, उसे समस्त दान पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। हे वैश्य श्रेष्ठ, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया, उसका पुण्य फल क्या है उसे सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में प्राप्त हो जाता है। भक्ति भाव पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला वैकुंठ में वास करने के उपरांत इस लोक में चक्रवर्ती सम्राट होता है। कामी, क्रोधी, लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान को देखकर उसे पूजते हैं, वह अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला से भगवान श्री हरि की पूजा करने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। गोदावरी, रेवा, गंगा आदि मोक्षदायिनी नदियां सभी शालिग्राम में निवास करती हैं। जो भी कल युग में भक्ति भाव से फल, फूल, पुष्प, गंध, चंदन आदि वाद्य गान के द्वारा शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट निवास करते हैं। एक बार भी शालिग्राम रूपी शिला का पूजन करने से जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान विराजते हैं, वहाँ सभी देवता, सिद्ध तथा 14 भुवन वास करते हैं। जो भी शिला के समीप श्राद्ध करते हैं, उनके पत्र प्राप्त होकर उनके पितृ स्वर्ग लोक में वास करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही शिला के जलपान करने से प्राप्त होता है। जहाँ भी शालिग्राम निवास करते हैं, वहाँ 3 कोस का स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ किया गया दान, हवन,
करोड़ गुना पुण्य फलदायी होता है। शालिग्राम शिला और गोमती चक्र का जल एक साथ सिर पर धारण करने वाला व्यक्ति चक्रांतित हो जाता है। वह गुप्त चिन्ह यमराज के अतिरिक्त कोई भी नहीं देख सकता। इसलिए यमराज हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते हैं। जो नदियां समुद्र में नहीं मिलती, उनमें माघ मास में स्नान करने से त्रिराक्त के फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करने से एक पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान के चरणोदक पूजने से 12 वर्ष माघ मास के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परंतु माघ मास में पवित्र शालिग्राम का जल प्राप्त होने पर फिर किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहती। माता के दूध में शालिग्राम की 1 बूंद जल मिलाकर अगर बच्चे को पिला दिया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम के दान करने से भूमंडल के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शालिग्राम की कीमत लगाता है अथवा बेचता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक में पड़ा रहता है। अतः इस चक्र का भूल कर भी क्रय विक्रय न करें। हे वैश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में करके रहो। अज्ञान के वशीभूत पापी भी मुक्ति के लिए भगवान में तल्लीन होकर प्रार्थना करें। नारायण के नामों का सत कीर्तन करें तो वह पाप मुक्त हो जाता है। जो शिव जी की निंदा करता है वह विष्णु लोक में न जाकर नरक में निवास करता है। हे वैश्य श्रेष्ठ, व्रतों में 11 यानी कि एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। भगवान हरि को प्रिय एकादशी के दिन व्रत करने से शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य 11 का व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसु यज्ञ एकादशी के 16 में भाग के बराबर भी नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों के लिए किए गए मनुष्य के संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं रहता। यह व्रत भोग, मोक्ष और श्रेष्ठ संतान देने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, यमुना, चंद्रभागा आदि नदियां भी एकादशी व्रत के समान नहीं है। जो भी धर्मात्मा एकादशी व्रत करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके माता पिता पत्नी के कुलों में 10-10 पुरखों का अवश्य उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे संसार से मुक्त होकर सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा, वृद्धा किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में कभी नहीं जाते। 3 रात उपवास करने वाले तथा तीर्थ में स्नान करके सोना, बिल्ली, गौ का दान करने वाले मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और जो ऐसा नहीं करते वो प्राय दुखी रहते हैं। मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हें नरक से बचने का उपाय बता रहा हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। मन, वाणी और कर्म, इन तीनों से कभी भी प्राणियों से द्रोह न करे। इंद्रियों को वश में कर दान पुण्य करते रहें, भगवान की पूजा करें, नियम पूर्वक चारों वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करें। हे वैश्य, जूता, चप्पल, छाता, अन्न, वस्त्र, फल, जल इनका अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सामर्थ्यवान को ऐसा अवश्य करना चाहिए। इस मृत्यु लोक में ऐसा दान करने वाले मनुष्य बार बार धनाढ्य और दीर्घ आयु वाले होते हैं। इसलिए धर्म को बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण वृतांत संक्षेप में कह दिया। अब इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो वह बताओ। दर्शकों, इसके साथ ही आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं।
इससे आगे की कथा आप 13वें अध्याय के वीडियो में मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यह पवित्र कथा मनुष्य के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।